हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक अपना बहुत कॉमन डाउट होता है जो बच्चे 10th क्लास पास करके आते हैं। हम 11th क्लास में कॉमर्स लें, साइंस लें, चलो वो ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं उन्हें कॉमर्स लेनी है साइंस लेनी है। अगर वो बच्चे कॉमर्स लेते हैं फिर वो आगे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो विद मैथ्स लें और विदाउट मैथ्स लें। हम इसी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके लिए लाए हैं ये वीडियो। इसमें हम दोनों के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज समझेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स, दोनों के लिए क्या बेनिफिट है, कौन कौन से फर्दर कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आगे जाके आपके लिए कौन कौन से डोर्स ओपन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम सबसे पहले। आप सभी को पता है कॉमर्स में दो फील्ड होती है हमारी, एक होती है विद मैथ्स और एक होती है विदाउट मैथ्स। ठीक है, ये हमको 11th क्लास से चूज करना पड़ता है कि हमें सब्जेक्ट में अपने इंक्लूड करनी है मैथ्स को या फिर नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने सबसे पहला टॉपिक जो हमने उठाया है कि बेनिफिट्स ऑफ मैथ्स के क्या होते हैं अगर हम मैथ्स के साथ अपने लेते हैं तो कॉमर्स को। तो फ्रेंड्स देखिए, मैथ्स अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं या फिर आप नॉर्मली बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए एक तरह से अगर हम मैथ्स ले लेते हैं तो आपके लिए सारे ही डोर्स ओपन हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड के मतलब है यहाँ पे कॉमर्स के अंदर आप कहीं पर भी जाएंगे, चाहे उसमें मैथ्स आए या ना आए, लेकिन आपने तो पढ़ी हुई है ना, तो इसलिए मैथ्स के कुछ ना कुछ ज़्यादातर एडवांटेजेस ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैथ से थोड़ा कंफ्यूजन है या फिर आपको मैथ पसंद नहीं है तो आपके लिए डोर्स ओपन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भी आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, देखते हैं उनमें से आपके लिए कौन कौन से हैं। अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है या फिर आप लेना नहीं चाहते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं विदाउट मैथ्स। देखिए मैंने आपके लिए सारे कोर्सेज लिख दिए हैं जो जनरली अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले कॉमनली बहुत ज़्यादा होता है बीकॉम। बीकॉम आप सभी को मिल सकता है। देखिए, चाहे आप बीकॉम करो या बीकॉम ऑनर्स करो, लेकिन बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आपको नॉर्मल मैथ्स तो आएगी ही, क्योंकि जो कुछ चैप्टर्स होते हैं मिनिमम 3 या 4 चैप्टर्स होते हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बीकॉम करनी है तो आप मैथ्स को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो 3-4 चैप्टर आएंगे तो वो आप नॉर्मली यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। आपको पूरा मतलब अपने 11th-12th में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली बीकॉम वाले बच्चे विद मैथ्स भी ले सकते हैं और विदाउट मैथ्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते तो भी यहाँ पर फर्दर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है हमारे पास बीबीए। बीबीए में मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आपको बीबीए करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीए एलएलबी। अब आपको एलएलबी करना है या बीबीए एलएलबी, ये दोनों ही कोर्सेज। अगर आपको मान लो जैसे कि आपको जाना है कॉरपोरेट लॉयर्स में जाना है या फिर आपको लॉयर्स की कोई फील्ड पसंद है जो कि रिलेटेड टू कंपनी होती है, कॉरपोरेट लॉयर होते हैं, आपको उन फील्ड्स में जाना है तो आपके लिए बीए एलएलबी कॉमर्स से ही जाना पड़ेगा। और आपको नॉर्मल लॉयर बनना है, मतलब आपको कॉरपोरेट लॉयर्स में इंटरेस्ट नहीं है या फिर उधर लाइन में नहीं जाना, तो आप यही कोर्स आर्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको मतलब कॉमर्स फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आर्ट फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जो एलएलबी होती है वो आर्ट्स से भी कर सकते हैं और कॉमर्स से भी कर सकते हैं, बस उनके जो रास्ते हैं वो अलग होते हैं। क्योंकि जो कॉमर्स फील्ड से बीए एलएलबी करके आते हैं वो ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोल रहा कि जाते ही जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर वो कॉरपोरेट लॉयर्स बनते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पॉइंट्स कवर कर दिए मैंने। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास एक इवेंट मैनेजमेंट। आपका ये कोई भी कर सकता है, बस इनके आगे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। आप ये कॉमर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, मैक्सिमम कॉमर्स के थ्रू ही जाते हैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनेंस का काम भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल वर्क। आप इसको भी कॉमर्स के थ्रू जा सकते हैं, इसमें भी मैथ्स की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 0% एकदम, मैथ्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं हम कुछ मज़ेदार और बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स कोर्सेज पे, जिनमें देखेंगे हम मैथ की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, इस वाले कोर्स में आपको पता है 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। तो अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके फाउंडेशन लेवल पे एक मैथ्स का सब्जेक्ट होता है। अगर आप सीए के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं या सीए आपका पहले से ही आपने मन बनाया हुआ है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करना है, तो मैं बोलूँगा आपके लिए बेटर रहेगा कि आप शुरू से ही मैथ लेके चलिए, क्योंकि इसके फाउंडेशन लेवल पर एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स करके। ठीक है, उसमें स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स तीनों होते हैं, और वो सब्जेक्ट उस वाले लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने करता है। ठीक है, तो अगर आपको सीए और सीए मिक्स, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको सीए करनी है तो आप मैथ्स ही लीजिए। अगर किसी बच्चे को
11 12 में मैथ्स उसने नहीं भी ली है तो भी ऐसा नहीं है कि वो सीए नहीं कर सकती, वो फिर भी सीए कर सकते हैं। बस उनको एक ही सब्जेक्ट के लिए वो अलग से ट्यूशन या फिर यूट्यूब या फिर उनके जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं वो उनको पढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 11 12 में मैथ्स नहीं ली तो आप सीए नहीं कर सकते। ऐसे मेरे भी कई फ्रेंड्स थे जिन्होंने 11 12 नहीं लेने के बावजूद भी सीए और सीएस में एडमिशन लिया है, ठीक है। एक होता है सीएस कंपनी सेक्रेटरी और एक होता है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन दोनों में तो बिल्कुल भी मैथ्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मैथ्स मतलब बिल्कुल भी मैथ्स नहीं चाहिए। अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है तो आप कंपनी सेक्रेटरी में भी जा सकते हैं। ये तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज मार्केट में बहुत डिमांडेड और हाई प्रोफेशनल कोर्सेज माने जाते हैं, ठीक है। इनमें बिल्कुल भी मैथ्स की ज़रूरत नहीं है और सीए के अंदर आपको फाउंडेशन लेवल पे मैथ्स का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एसीसीए एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये दोनों ही कोर्सेज हमारे इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इनमें भी आपको थोड़ी बहुत मैथ्स देखने को मिलेगी। ऐसा कोई डीपली या फिर थ्योरम्स वगैरह ऐसी कोई मैथ्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जनरली इन सारे कोर्सेज में ही जा सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर आपने मैथ्स नहीं ली तो आप इनमें मतलब ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इनको कर सकते हो। एंड लास्ट आता है फैशन डिजाइनिंग। ये तो आपका जनरल कोर्स है, थ्रू आर्ट्स भी हो सकता है या फिर नॉर्मली और भी कई ऐसे कोर्सेज हैं जो आप आर्ट्स या कॉमर्स या फिर किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको देखा जाए तो ये कोई ऐसे कोर्स नहीं है, बट आप इसको किसी भी लाइन से जा सकते हैं। इनके अलग से कोर्सेज बनाए हुए होते हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट की विद मैथ्स क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। देखिए हमारे पास ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं विद मैथ्स। अगर देखा जाए तो जर्नल वे में, अब अगर आप विद मैथ्स के साथ जा रहे हो तो आप किसी भी कॉमर्स फील्ड में कहीं पर भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपने मैथ्स ऑलरेडी पढ़ रखी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल तो है ही है, इंक्लूडिंग कुछ कोर्सेज ऐसे हैं हमारे इसमें जिसके अंदर मैथ बहुत ही डीपली पढ़ाई जाती है, थ्योरम्स स्टैटिस्टिक्स मेनली बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम एक बार कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास बीकॉम ऑनर्स। देखिए बीकॉम ऑनर्स के अंदर जो ऑनर्स है, ऑनर्स वाले में हमें मैथ्स बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने 11 12 में मैथ्स ले रखी है तभी हमें बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मैथ्स से रिलेटेड ऐसा ही नहीं, इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों लेवल पे मैथ्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बीए इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो इसमें, और बीए इकोनॉमिक्स और बीए स्टैट्स दोनों में मैथ का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। इसमें आपको बढ़िया तरह से मैथ्स पढ़ के जानी पड़ेगी। अगर आपके 11 12 के बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तभी आप इनमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वरना आप वही आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट में लेके बैठोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीसीए में भी आपको मैथ्स की, क्योंकि इसमें भी स्टैटिस्टिक्स का रोल होता है, सो इसमें भी कंपलसरी है आप 11 12 में मैथ्स लें तभी आप ये वाले सारे कोर्सेज लें। इसीलिए मैंने दोनों कोर्सेज को अलग अलग सब डिवाइड कर दिया है कि अगर आप मैथ्स लेके किस में जा सकते हैं और किस में नहीं। जो मैंने 6 कोर्सेज लिखे हैं इनमें तो आपको मेनली अगर मैथ्स है तभी जाना चाहिए, अगर मैथ्स नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। अगर जा भी रहे हो तो आप बहुत बड़े रिस्क के साथ जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्चुअल साइंस। अगर देखा जाए तो एक्चुअल साइंस हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब में एक मानी जाती है, इसको बोलते हैं एक्चुअल साइंस की जॉब, ठीक है। इसमें भी आपका डेटा साइंस का बहुत अच्छा रोल माना जाता है, तो इसलिए इसमें भी मैथ बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक आता है बीबीए फाइनेंस। अब आपको पता है यहाँ पे तो नाम ही फाइनेंस आ गया, तो फाइनेंस के नाम पे तो पहले से ही मैथ का नहीं, जनरली हमारे यहाँ पे वो ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होते, साइन कॉस थीटा ये सब नहीं। हमारे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एनालिस्टिक्स ऐसी चीजों का ज्यादा रोल होता है, इसलिए बीबीए फाइनेंस में भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे टूल्स यूज होते हैं जो हमारे एनालिटिक्स के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ पे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। आई होप आप इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद आप खुद से ही एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपको मैथ्स लेनी है या मैथ्स नहीं लेनी,
ठीक है। आप इन सारे कोर्सेज को एनालाइज करिए। अगर आपने पहले से ही कुछ सोच रखा है कि आपको इस वाली प्रोफेशनल लाइन में जाना है या मुझे ये वाला ग्रेजुएशन कोर्स करना है, तो आप इनमें एनालाइज कर सकते हो किस में मैथ की रिक्वायरमेंट है, किस में नहीं है, किस में हो सकता है थोड़ी सी मैथ की रिक्वायरमेंट हो, तो क्यों अपना 11th-12th में टाइम वेस्ट करना है। तो आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके अपने माइंड को अच्छे से सेट करके जब सोचिए कि आपको मैथ्स में जाना है या नहीं जाना। Okay, best of luck and take decision very well.